यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। क्योंकि राजस्थान का जो भी फॉर्म है पीसीएस का वो आ चुका है, 1 जुलाई से अप्लाई भी होने लगा है। आप 1 जुलाई से फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने टेलीग्राम में से आपको बता दिया कितनी फीस है, कहाँ कौन से लोग एलिजिबल हैं इसमें, राइट, और कब इसका एग्जाम होना है और किस क्या है, वो सब मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम में बता दिया है, राइट। तो यहाँ से देख सकते हैं कि मैं यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज जो राजस्थान पीसीएस का है। तो यहाँ से पॉलिटी का टेस्ट होगा, राजस्थान पॉलिटी जो है वहाँ का ये टेस्ट होगा इसमें, ठीक है। तो डेली का डेली मैं आपका एक टेस्ट पूरा कराता रहूँगा। उसके बाद एक सीरीज और लेके आऊँगा यहाँ पर, जिसमें से आपका जितने भी आपका राजस्थान का पीसीएस है, जितने भी साल से हो रहा है एग्जाम, 1982 या 1972 जिससे हो रहा है, उस तब से पूरी टेस्ट सीरीज में यहाँ पर आपको लेके आऊँगा, ठीक है। तो उसमें पूरा 100 क्वेश्चन आपको वो सब कराऊंगा मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये टाइम इसका क्या, देखो टाइम इसका 3 घंटे का होता है, ठीक है। आपका 150 प्रश्न होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है टोटल 150 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 200, और टाइम यहाँ पर 3 घंटा मिलता है, ठीक है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फॉर्म है। उसका जो जनरल ओबीसी का जो फीस है इसका वो 350 रुपये है, राइट। बाकी आप जाकर टेलीग्राम में भी देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे लगा दूंगा यहाँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है अनुच्छेद 32 उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के समवर्ती क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका है, उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण व सरकार को केवल अपने क्षेत्राधिकार की राज्य की सीमाओं के अंदर ही न्यायाधीश दे सकता है। तो इनमें से बोला कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर दोनों बातें क्या है, ये गलत हैं, ठीक है, दोनों बातें सही नहीं है। तो क्या इसके बारे में देख लेते हैं। जो आपका उच्च न्यायालय है, इसका जो रीट का क्षेत्राधिकार है, आर्टिकल कौन सा 226 आपका उच्च न्यायालय में, और आपका जो सुप्रीम कोर्ट रहेगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो आपका उच्चतम न्यायालय रहेगा वो आर्टिकल 32 के तहत क्या रिट जारी करता है, ठीक है। इसके तहत क्या समवर्ती क्षेत्र होता है। ये क्या है, उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति का प्राधिकरण सरकार को अपने क्षेत्राधिकार की जो राज सीमाएं हैं उसके अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी इसका न्याय दे सकता है। तो क्या है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, गलत हो जाएगा, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। इसमें बोल रहा है 32 उच्च न्यायालय, जबकि क्या होगा, उच्चतम न्यायालय को, ठीक है। अगला क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको क्या है। उच्च न्यायालय की न्यायिक जो पुनर्विलोकन की शक्ति केवल राज्य विधानमंडल में अधिनियम और जो कार्यकारी आदेश हैं उसकी संवैधानिकता के परीक्षण के लिए होता है। दूसरा है, न्यायिक समीक्षा पदांश का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया, ठीक है। तीसरा है, संविधान लागू होने के पश्चात कभी भी उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित नहीं किया गया है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछा है, सही है आपका, राइट। देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये पता होना चाहिए, सीधे से आपको नहीं देखना है कि कौन सा सही मारने के लिए आप लोग चल जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, आपको पहले देखना है कि क्या पूछ रहा है यहाँ पर, सही पूछा है या सही नहीं पूछा है, इसको गोला बना लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको सामने एकदम फ्रेम होगा, यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये इसकी जो पहली बात है, उच्चतम न्यायालय के जो आपका पुनर्विलोकन की शक्ति केवल राज्य विधानमंडल में, ये गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है इसका, ये गलत होगा, क्योंकि देखो उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियम को यहाँ पर कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता इसमें परीक्षण के लिए होती है, ठीक है। तो पहली गलत हो जाएगी यहाँ पर। तो पहला अगर गलत होगा तो एलिमिनेट करेंगे हम, अगर हम तो पहला अगर गलत होगा तो ये कट जाएगा और ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा बचा 3 या 2, एक ही आंसर होगा इसमें, 3 होगा या 2 होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, दूसरे को देखते हैं। दूसरा यहाँ पर है, न्यायिक समीक्षा पदांश का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये, राइट। तो देखो ये बात एकदम करेक्ट है, इसका प्रयोग यहाँ पर कहीं भी नहीं किया गया है, तो ये बात हमारी सही है। तो हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, दूसरी बात करेक्ट है। अगर दूसरी करेक्ट है तो तीसरी तो ऑलरेडी होगा कि ये उनमें से कोई होगा नहीं, कि 2 अगर है तो सिर्फ यही होगा, क्योंकि 3 सिर्फ अलग यहाँ पर दिया हुआ है और एक हमने सिद्ध कर दिया कि गलत होगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, यहाँ से 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा, मतलब आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के परामर्श के बाद उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय तथा दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन अतिरिक्त प्रतिपूरक भत्तों को विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही पूछा है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो क्या है, इनमें से दोनों स्टेटमेंट सही नहीं, गलत हैं, ठीक है, दोनों बातें गलत हैं। तो इसको देख लेते हैं क्यों दोनों बातें गलत। देखो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, इसके परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय के दूसरे जो उच्च न्यायालय उसमें कर सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा से बोला है, वेतन के अतिरिक्त ऐसे जो प्रतिपूरक भत्ते हैं इसको संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, राइट, ना कि विधानमंडल द्वारा। तो दोनों बातें क्या हैं, गलत हैं। तो इसमें से कोई हमारा सही नहीं है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो उच्च न्यायालय उसके बारे में आप यहाँ पर क्या है, विचार करना है। कौन कौन सा स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट बोल रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल के आदेश के पद से हटाया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का
हटाने के 3 आधार हैं, सिद्ध कदाचार, दिवालियापन या अक्षमता। ठीक है, तीसरा क्या है, अब तक 11 न्यायाधीशों को महाभियोग लगाया गया है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछा है सही नहीं है, जैसे कि देखो यहाँ पूछा सही नहीं है कौन सा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चौथा हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो कौन सा सही नहीं है, तीनों सही नहीं है, तीनों बातें क्या है यहाँ पर गलत हैं। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को एक बार। ठीक है, तो देखो क्या है इसमें, देखो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश के पद से हटा जा सकता है। ठीक है, संसद में महाभियोग पारित कर पद से हटा सकते हैं इसको, राइट। न्यायाधीश को हटाने के आधार 2 आधार होते हैं, सिद्ध कदाचार व अक्षमता। यहाँ पे क्या 3 दिए हुए थे, वो आपका गलत हो जाएगा। अब तक उच्च न्यायालय को किसी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया, तो क्या है, तीनों बातें यहाँ से क्या है गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या 11 न्यायाधीशों पर लगाया गया, ये भी गलत है। और 3 जो बातें तीनों बात, तो यहाँ पर जहाँ पर 2 3 होगा वो कट जाएगा, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, 3 और तीनों कट जाएंगे, तो आपका ये हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं सही है। ठीक है, तो चौथा आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां क्या है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। न्यायालय की अवमानना शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, उच्च न्यायालय को किसी भी मामलों में संबद्ध में दिए गए स्वयं को आदेश व निर्णय के सुधार की शक्ति प्राप्त होती है। तो इनमें से कौन सा पूछा है सही है 5वें में। ठीक है, क्या 5वें में दोनों बातें आपकी यहाँ पर करेक्ट हैं, पहली बात और दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि देखो जो न्यायालय है उसकी अवमानना शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, राइट। हालांकि क्या है, जो न्यायालय है इसकी अवहेलना अधिनियम 1971 में इसे परिभाषित किया गया है। उच्च न्यायालय किसी भी मामले में संबंध में यहाँ पर अपने जो स्वयं है उसके आदेश के निर्णय को यहाँ पर सुधार सकता है, सुधार की शक्ति प्राप्त है इसको। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ करेक्ट हैं। अगला देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन को। 6ठा नंबर क्वेश्चन ए दिया हुआ है यहाँ पर और आर दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं क्या इसमें से सही है, कौन सा इसका कारण रहेगा। तो राज्यों में मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व का सिद्धांत संघ के मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व के सिद्धांत से भिन्न होता है। दूसरा है, संविधान में राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियों का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो उसमें से पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा आर की व्याख्या करता है, कौन सा नहीं करता, ये पूछा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो पहली बात है, पहले इसमें बोला है कथन ए गलत है, राइट, कथन ए गलत है और कथन आर सही है। तो कथन ए आपका क्या होगा, गलत होगा, कथन आर सही होगा। क्यों होगा इसको देखते हैं। देखो राज्यों के जो मंत्रिमंडल है उसके उत्तरदायित्व का सिद्धांत संघ के मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व के सिद्धांत के समान होता है। ठीक है, भिन्न नहीं होता, यहाँ पे लिखा भिन्न होता है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या, संविधान में राष्ट्रपति स्वविवेक शक्तियों का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कुछ स्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर यहाँ पर कार्य कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति के सम्मुख ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। तो अब आपका आर सही होगा और एक गलत होगा, ये गलत है और आर सही है, तो डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 6ठा 7वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों के वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा असत्य का जो वक्तव्य है उनका चयन करना है। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति का सुझाव था कि राज्यपाल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाना चाहिए, पहला है। दूसरा है, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में ऑस्ट्रेलिया के संविधान का अनुकरण किया गया। तीसरा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। असत्य कथन बताना है इसमें। ठीक है, निम्न वक्तव्यों के विचार कीजिए तथा असत्य वक्तव्यों का चयन करना है, जो गलत है उसको चयन करना है। यहाँ पर देखो अच्छे से, आप यहाँ पे सही करने को लग जाते हैं कौन सा सही है, मैं भी देखो भी सही करने वाला था यहाँ पे कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो असत्य यहाँ से बताना है कौन सा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो इसमें से गलत कौन सा होगा, देखो पहली बात जो यहाँ पर बोल रहा है, पहली बात बोल रहा है संविधान प्रांतीय जो संविधान समिति सुझाव था कि राज्यपाल का निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकारों के, ये बिल्कुल आपकी करेक्ट बात है। ठीक है, पहली बात आपकी करेक्ट है। तो क्या है यहाँ पर असत्य पूछा है, तो पहली बात तो होगी नहीं है ना, क्योंकि गलत पूछा है, तो पहला यहाँ पर काट हो जाना एक है आपका, ये पहला कट जाएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो आपका कनाडा के जो संविधान है उसका अनुकरण यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, कनाडा के जो संविधान है वहाँ पे इसका किया जाता है इसमें। तो क्या होगा, ये ऑस्ट्रेलिया का दिया हुआ है, ये गलत है आपका। ठीक है, गलत ही पूछा है, ये हमारा सही है, ये सही है और ये गलत है। तो आप यहाँ से देखो हम आंसर निकालते हैं अपना। हमारा पहला सही था तो मैंने काट दिया क्योंकि असत्य पूछा है। गलत हमारा कौन सा है, 2 गलत है, यहाँ पर 2 गलत है और 3 भी देख लेते हैं एक बार, क्या 3 भी है क्या। तो तीसरा यहाँ पर बोल रहा है भारतीय संविधान के 156 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो जो तीसरा यहाँ पर है इसका जो निर्वाचन मताधिकार, यहाँ पे देखो ये भी बात इसका क्या है, गलत है। ठीक है, तो क्या होगा, तीसरी बात भी गलत है, तो क्या होगा, दोनों 2 3 दोनों बातें गलत हैं, तो यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 7वें का बी। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनिवार्य रूप से राज्यपाल को केवल भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु अनिवार्यता होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य के लिए सभी योग्यताएं के समान ही राज्यपाल की योग्यताएं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो क्या है, सही उत्तर का चयन करना है, सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं।
देखो इसमें पहला बोल रहा है अनिवार्य रूप से राज्यपाल को केवल भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट, राइट। जैसा कि आप राज्यपाल बारे में पढ़ेंगे तो पहला आपकी लाइन यही आएगी यहाँ, ठीक है। 30 वर्ष की आयु अनिवार्यता होनी चाहिए इसमें, ये क्या है, तो ये क्या स्टेटमेंट गलत है, इसकी क्या 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, तो क्या सेकेंड आपका गलत हो गया यहाँ से। तो दूसरा काट देंगे, यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, काट देंगे। अब बचा क्या आपका 1 3 या 1। अगला क्या है तीसरा नंबर, लोकसभा के सदस्य के लिए सभी योग्यताओं के लिए समान ही राज्यपाल की योग्यता होनी चाहिए, ये गलत है, ठीक है। देखो राज्यपाल और लोकसभा के सदस्य के मध्य वार्ताओं में क्या है, संबंध नहीं है, क्योंकि साथ ही लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होती है, जबकि राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होती है। यहीं से आपका क्लियर हो गया, इसी वाले स्टेटमेंट से आपका क्लियर हो जाएगा ये वाला भी। तो क्या है तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा, तो पहला यहाँ पे सिर्फ आपका करेक्ट होगा सी। अगला देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन को। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, अनुच्छेद 156, 168, 200 और 159 को, ठीक है। तो मिलान करते हैं, देखते हैं। जो पहला है यहाँ पर अनुच्छेद 156, ये राज्यपाल की पदावधि है, जैसे कि मैंने आपका राज्यपाल बारे ऊपर बताया, तो वहाँ पे इसकी पदावधि होती है। तो 1 का घा, ठीक है, पहले का घा होगा। दूसरा क्या क्या अनुच्छेद 168 जो आपका है, राइट, अनुच्छेद 168 ये हो जाएगा राज्यपाल राज्य का विधानमंडल का अंग होता है, तो ये हो जाएगा दूसरे का गा, पहले का घा दूसरे का गा। इसको देख लेते हैं कहाँ पर आएगा, पहला घा होगा और दूसरा गा होगा, पहला घा दूसरा गा, आगे का आप देख सकते हैं और कोई यहाँ पर है नहीं घा गा के, ठीक है। तो यही हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो 9वें का क्या हो जाएगा आपका सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आप दोनों मैच कर लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन को। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, राइट। अब बहुत से लोग इसमें राज्यपाल मानेंगे, ठीक है। तो क्या है आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अच्छे से याद कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, भारत के राज्यों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा पूछे सही है, राइट। तो देखो जो ये गलत है आपका पहला। तो दूसरी बात है, यहाँ पर भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के हेतु कोई प्रक्रिया विधि यहाँ पर नहीं है, करेक्ट बात है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो क्या 11 का यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संविधान में ऐसी कोई विधि नहीं है बनाएगी जिसके द्वारा राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा दे, राइट। तो बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है, तो ये देख लेते हैं। इसमें से कौन सा राजनयिक व सैन्य शक्तियाँ, ठीक है। देखो राजनयिक व सैन्य शक्तियाँ हैं, ये राजनीतिक जो सैन्य शक्तियाँ होती हैं राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं होती हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 12 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है, ठीक है, नहीं की जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राइट। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति क्या है, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके संबंधित राज्य के राज्यपाल के जो हैं उससे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श द्वारा यहाँ पर किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13 का 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, फोर्टीन नंबर, प्रतापगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। 26 जनवरी 2008 को परमेश्वर चंद समिति की सिफारिश पर बना। यह 3 जिलों चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर तथा उदयपुर के हिस्सों को जोड़कर बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14 का यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओनली एक, पहली बात यहाँ पर करेक्ट है, दूसरी बात क्यों गलत है, क्योंकि देखो प्रतापगढ़ 3 हिस्से जो बनाया गया था आपका चित्तौड़गढ़, अरनोद है ना, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, ठीक है, ना कि आपका ये डूंगरपुर, ठीक है। दो गलत हो जाएगा, ओनली ये करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला देखते हैं 15 नंबर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक हैं एस खेरा, ठीक है, एस खेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखो जो आपका डिस्ट्रिक्ट जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया लेखक हैं एस खेरा द्वारा 1979 में लिखी गई थी पुस्तक, ठीक है, 1979 में। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, ठीक है, इस कथनों पर विचार करना है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष नगर निगम का आयुक्त होता है। दूसरा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना खंड विकास अधिकारी का दायित्व होता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट असत्य पूछ रहा है, गलत कौन सा है, ठीक है। तो गलत कौन सा होगा, गलत इसमें होगा, दोनों बातें गलत हैं, ठीक है, दोनों बातें क्या है गलत हैं। तो इसको देख लेते हैं। देखो जिला आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण है इसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का जो सर्वेक्षण जो है सांख्यिकी अधिकारी द्वारा यहाँ पर कराया जाता है, ठीक है। तो दोनों बातें गलत हैं। अगला क्या 17 नंबर क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसमें बोल रहा है राजस्थान विधानसभा में
इस समिति का गठन 10 अप्रैल 1950 को हुआ। ठीक है। दूसरा है, इस समिति को कुल 15 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का होता है। सभी मंत्री इस समिति के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सत्य कथन का चयन करना है 17 में। ठीक है, तो वो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या है, 17 का इसका बी आंसर करेक्ट होगा। 2, 3, 4 बातें यहाँ पर करेक्ट है, 2, 3, 4 करेक्ट है, पहली बात गलत है। राइट, इसका विधानसभा में इस समिति का गठन 10 अप्रैल 1950 को, ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 2, 3, 4। ठीक है, अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, असत्य कथन का चयन कीजिए। 17 में सत्य पूछा था, एक मिनट देख लेता हूँ 17 में। हाँ, 17 में सत्य पूछा था, तो आपका 2, 3, 4 ही होगा। ठीक है, 17 का आपका बी होगा, 2, 3, 4। ओके, अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में है, इन पर विचार करना है, असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव विधानसभा सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली इसके द्वारा 2 वर्ष में किया जाता है। दूसरा है, इस समिति में अधिकतम 22 सदस्य हो सकते हैं। इस समिति में अपने प्रतिवेदन को विधानसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसमें असत्य कथन होगा, आपको ये बताना है। राइट, तो देखते हैं यहाँ पे। देखो जो बी बोल रहा है, बी स्टेटमेंट, पहला और दूसरा, ये दोनों स्टेटमेंट क्या गलत हैं। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, देख लेते हैं। तो प्राक्कलन समिति, इसमें अधिकतम कितने, 15 सदस्य होते हैं। राइट, इसमें क्या बोला है, 22 सदस्य बोला है। ठीक है, तो ये दूसरा कट जाएगा। जब दूसरा कटेगा, सॉरी, इसमें असत्य पूछा है। ठीक है, सत्य में आपका जो दूसरा यहाँ पर असत्य होगा, 2 होगा, जहाँ जहाँ पर 2 होगा वो वाले हमारे आंसर हो सकते हैं। चलो ये होगा, और देख लेते हैं। देखो इनका जो हमारे प्राक्कलन समिति सदस्यों का चुनाव विधानसभा का सदस्यों द्वारा प्रति वर्ष एकल संक्रमण मत द्वारा किया था, ना कि 2 वर्ष में। ठीक है, तो ये भी गलत है, पहला दूसरा हमारे गलत हैं। ठीक है, तो पहला दूसरा गलत है, तो आपका ये आ गया। उसके बाद देख लेते हैं 3 क्या, तीसरा भी गलत है 18 नंबर में। तीसरा यहाँ पर बोल रहा है, यह समिति अपने प्रतिवेदन को विधानसभा अध्यक्ष को सौंपती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या है, 2 बात सिर्फ गलत है, 1 और 2 गलत है, तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछा होता इनमें से कौन सा सही है, तो आपका केवल 3 आता। अब यहाँ पूछा कौन सा गलत है, तो आप भी आएगा आपका आंसर। ठीक है, 19 नंबर। निम्नलिखित में से किसे नए राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। ठीक है, तो किसे नहीं माना जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मुख्यमंत्री को। ठीक है, मुख्यमंत्री, क्योंकि देखो विधानमंडल है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद इसमें ये शामिल होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। राजस्थान में कौन से राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति शासन के समय नहीं था। राइट, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सुखदेव प्रसाद। ठीक है, 13 मार्च सुखदेव प्रसाद यहाँ पर इसका होगा 20 फरवरी 1988 से 20 फरवरी 1989 के मध्य। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 20 का बी। अगला क्या है, 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा गलत है, ये विचार करना है। ठीक है, राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद शारदा भार्गव थी। ठीक है, दूसरा क्या है, देखो जो राजस्थान में प्रथम लोकसभा सांसद थी। राइट, प्रथम जो लोकसभा सांसद थी, इसमें राजस्थान में प्रथम महिला लोकसभा सांसद, प्रथम महिला लोकसभा सांसद जो थी वो महारानी गायत्री देवी थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला गलत ही पूछा है, कौन सा गलत होगा, गलत देखते चलते हैं। राजस्थान में प्रथम महिला राज्यसभा जो सांसद थी वो थी आपकी शारदा भार्गव, ये भी गलत है। राइट, उसके बाद क्या बोला है, राजस्थान की केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाली प्रथम महिला डॉक्टर गिरिजा व्यास थी। ठीक है, तो ये क्या है 21 में, ये आपका सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चौथा क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक बार राज्यसभा सांसद बनने वाली वसुंधरा राजे हैं। राइट, तो क्या होगी, 5 बार थी, 5 बार बनी हुई थी वसुंधरा, सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनी थी। ठीक है, तो क्या है, ये राज्यसभा सांसद नहीं थी, सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद थी। राइट, अच्छे से याद रखना है क्या पूछा है क्वेश्चन में। राइट, तो ये भी गलत है आपका, तो 1, 2 और 4 गलत हो जाएंगे आपके। राइट, 1, 2 और 4 आपके गलत हो जाएंगे, तो ए यहाँ से आपका आंसर आएगा। ठीक है, 21 का ए। अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान की विधानसभा में अब तक 7 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। दूसरा क्या है, सर्वाधिक 2 बार हरिदेव जोशी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अंतिम बार भैरव सिंह सरकार के विरुद्ध 1994 में लाया गया था। सर्वप्रथम अक्टूबर 1952 में मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है, गलत पूछा है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसको देख लेते हैं। देखो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों गलत हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों यहाँ पर गलत हैं। क्यों गलत, देख, जो राजस्थान विधानसभा अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। ठीक है, ये 7 बार गलत हो गया। 2 बार हरदेव जोशी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये क्या है,
ये भी गलत है, ठीक है। अंतिम बार 1985 में हरदोई जो लाया गया था, सर्वाधिक 6 बार लाया गया था इसमें, राइट। तो क्या है, ये गलत होगा। 6 बार लाया गया था, वो भी इनके लिए नहीं लाया गया था, वो लाया गया था मोहनलाल सुखाड़िया के लिए, तो ये भी बात गलत है। अंतिम बार भैरव सिंह सरकार के लिए, तो ये भी गलत है। अंतिम भैरव सिंह नहीं थे, अंतिम यही थे जो आपके, जो मैंने बताया, मोहन लाल सुखाड़िया, ठीक है। हरदेव सरकार, सॉरी, अंतिम जो लाया गया था हरदेव सरकार के विरुद्ध लाया गया था, ये नहीं, भैरव सिंह नहीं थे। तो तीनों बातें क्या गलत हैं यहाँ, तो क्या चौथी बात करेक्ट है, तो 3 बात गलत है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, गलत ही पूछा है। अगला देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सही है। जिला शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 में निहित है, ठीक है। ट्वेंटी 23 क्वेश्चन है। देखो, जिला शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 233 में है, ना कि 240 में, पहला आपका गलत हो जाएगा। सत्य कथन पूछा है 23। और तो अगला देखते हैं, 1972 में जिला कलेक्टर पद का सृजन वारेन हेस्टिंग द्वारा यहाँ पर किया गया था, तो 23 का बी एकदम करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये बात क्या है, एकदम सही है। और ये क्या है, संसदीय चुनाव में जिला कलेक्टर जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। संसदीय स्वशासन, ठीक है, कि निकाय चुनाव में अधिसूचना जारी करने वाला राज्य निर्वाचन आयोग कार्य करता है इसमें, ये नहीं करता है, ठीक है। तो क्या ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा सही पूछा है, सही आपका होगा 23 का बी, 23 का 20 का करेक्ट आंसर होगा। 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 162 थी, ठीक है। दूसरा क्या है, राजस्थान विधानसभा की 17 स्थायी समितियाँ हैं। तीसरा है, राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया का कार्य संचालन के नियम प्रथम बार 1954 में निर्मित किए गए थे। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, गलत कथन यहाँ पर बताना है, राइट। तो कौन सा गलत रहेगा, पहला और तीसरा यहाँ पर गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो देख लेते हैं पहला और तीसरा में क्या है। तो 1952 में राजस्थान की विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 160, ना कि 162, तो पहला यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका जो संचालन था 1954 में ना होकर 1956 में हुआ था, 1956 में, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 3 गलत हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों में से उप मुख्यमंत्री के संबंध में कथन पर विचार करना है, क्या है, और यहाँ पर सत्य कथन बताना है क्या होगा, ठीक है। उप मुख्यमंत्री के बारे में यहाँ पर देखो क्या है, केवल दूसरी बात यहाँ पर करेक्ट है। श्रीमती कमला बेनीवाल एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री रही हैं यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर क्या बोला, आम चुनाव 1952 से अब तक 6 उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये गलत है। क्या है, अब तक 5 बन चुके हैं, 6 नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एक गलत होगा और 2 सही होगा, एक यहाँ से गलत हो जाएगा और 2 सही होगा, तो 2 सही, केवल 2 यहाँ से आंसर हो जाएगा। 25 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। कथन और एक कथन यहाँ पे हैं, कथन के द्वारा यहाँ पे किसके द्वारा होगा, यहाँ पर देखते हैं। जिला कलेक्टर के कछुए की भांति जिस तरह केंद्र सरकार के रूपी हाथी का बोझ पड़ा है, ये किसके द्वारा, किसके द्वारा ये कहा गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं 26 में आपका जो आंसर होगा, यहाँ पर आंसर को देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ से देखो आपका आंसर जो मैच कर रहा है, डी मैच करेगा, ठीक है। इसको मैच करके मैं दिखा देता हूँ। देखो पहले का क्या होगा, बी, पहले का बी, दूसरे का डी, पहले का बी आपका हो जाएगा, दूसरे का डी, ये दूसरा इसका डी हो जाएगा। तो इस टाइप से देखो, मैंने आपको बता दिया आंसर, तो आप यहाँ से मैच कर लेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने मैच करते नहीं बनना है, आंसर इसका थोड़ा सा नीचे दिया हुआ है, तो इस वजह से मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि आपका 26 है, इसका आपका डी होगा यहाँ से, ये इसका आंसर होगा। एक का आपका बी होगा, दूसरे का डी होगा, तीसरे का ए होगा, चौथे का सी होगा, इस टाइप से आप मैच कर लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा जिला कलेक्टर द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, जिला कलेक्टर में से कौन से कार्य करता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या है, सभी। भू अभिलेख तैयार करना, भू राजस्व संग्रहण, सरकारी भूमि उचित प्रबंधन, स्टाम्प अधिनियम लागू करना, कृषि ऋणों का वितरण, तो क्या सभी हो जाएगा यहाँ। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60, अधिकतम संख्या 500 निर्धारित की गई है, ठीक है। अगला क्या है, यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया गया तो 30 दिन की अवधि के में एक सदन की सदस्यता त्यागनी होगी। तो इसमें क्या सही कथन आपको बताना है कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही क्वेश्चन सही स्टेटमेंट हो जाएगा, सही आंसर होगा 28 का ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। ओनली एक, पहली बात यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जो दूसरी बात है, दूसरी बात बोल रहा है यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया था तो 10 दिन की अवधि के भीतर उसमें सदस्यता त्यागनी होती है, ना कि 30 दिन, ठीक है। अगला क्या 29 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति की सदस्यों की संख्या पूर्ण निर्धारित नहीं है, किसकी नहीं है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समान प्रयोजन समिति, डी। अगला क्या 30 नंबर, सूची 1 सूची 2 को यहाँ पर क्या मैच करना है, ठीक है।
देख लेते हैं। देखो यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है तो मैच कर लेंगे इसको। पहले का क्या हो जाएगा आपका, पहले का खा, ठीक है, पहले का खा, दूसरे का सॉरी पहले का खा, ठीक है, दूसरे का आपका हो जाएगा, दूसरे का का, और तीसरे का घा, चौथे का ग। तो इस टाइप से मैच होगा। यहाँ पे आंसर इसका डी आएगा, राइट। अगला देखते हैं 31। निम्नलिखित युग्म का सही मिलान करना है, यहाँ पे भी मैचिंग करना है। तो इसको देख लेते हैं। पंचायती राज पे चुनाव गठन, ये सब यहाँ पर भैया कौन किसने किसके द्वारा अध्यक्षता की गई यहाँ, राइट। तो मैच कर लेते हैं इसको भी। देखो एक का यहाँ पर सी हो जाएगा, पहले का सी, दूसरे का बी, दूसरे का बी, ठीक है, और तीसरे का डी, और चौथे जो बचा चौथे का आपका बी हो जाएगा, राइट। सॉरी चौथे का ए हो जाएगा, बी हो गया था, चौथे का ए बचा हुआ था। तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा, सी से आप मैच कर लेंगे इसको। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा के सदस्यों की जो निर्भरता होती हैं उसमें से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम रूप से कौन निर्णय लेता है, राइट। कौन अंतिम रूप से निर्णय लेता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राज्यपाल, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से GC कासलीवाल, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 33 सी। अगला देखते हैं 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाधिवक्ता वैधानिक पद है, महाधिवक्ता की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, महाधिवक्ता को राज्यपाल ही हटा सकता है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत पूछा है यहाँ पर, कौन सा गलत है, ठीक है। तो 34 का आपका पहला दूसरा गलत है। जो आपका महाधिवक्ता वैधानिक पद गलत है, संवैधानिक पद है, ठीक है। और देखो अनुच्छेद आपका 165 के तहत महाधिवक्ता यहाँ पर बताया गया, तो संवैधानिक पद होता है। जो भी आर्टिकल आप होगा, आर्टिकल में अगर वर्णित है वो तो क्या होगा, संवैधानिक होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है कि अगर संविधान में वर्णित है तो उसका आर्टिकल होगा, ठीक है। अगला क्या, महाधिवक्ता की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, राइट। क्या होगा, इसकी जो नियुक्ति है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो दोनों बातें क्या है, गलत हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 34 का आपका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर होगा 1 2, ठीक है। 35 राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जबकि सदस्यों को पुनः उसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राज्यपाल संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है, ठीक है। इसमें असत्य का संगत करना, कौन सा इसमें से गलत ये बताना है, ठीक है। तो 35 का हमारा क्या हो जाएगा, दोनों बातें यहाँ पर गलत हैं, राइट। दोनों बातें क्या हैं, गलत हैं। ये जो इसका अपोजिट हो जाएगा जो में लिखा हुआ है, और ये क्या है, राज्य जो इसका सदस्य है संविधान में राज्यपाल ही वर्णित आधार पर इसको हटा सकता है, राइट। तो इसमें क्या होगा, जो इसको राजस्थान जो आपका इसका ये लोक सेवा आयोग है, ठीक है, इसके अध्यक्ष व सदस्यों को पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, राइट। जो आपका राजस्थान इसका ये है लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। दोनों बातें क्या गलत हैं, दोनों बातें गलत हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या, 36। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग सचिव की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन मुख्यमंत्री को सौंपता है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 36 का ए यहाँ पर पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात क्या बोला है, ये अपना जो प्रतिवेदन होता है, ये अपना प्रतिवेदन है, ये राज्यपाल को सौंपता है, ठीक है, ना कि आपकी ये लोक सेवा आयोग के मुख्यमंत्री को सौंपता है, ठीक है। तो क्या होगा, राज्यपाल को सौंपता है, तो बी दूसरा गलत होगा। सही कथन पूछा है तो ओनली 1। 37 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, यही मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। 38 नंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के निम्नांकित में से कौन से पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रह चुकी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, श्रीमती कांता कथुरिया और आपका श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर, राज्यपाल लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है, राजस्थान है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। इसका गठन 20 अगस्त 1949 को किया गया था। डॉक्टर SK घोष आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और श्री HD गुप्ता आयोग के सबसे लंबे कार्यकाल तक अध्यक्ष थे, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है बताना है आपको, ठीक है। 39 तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा केवल 2। दूसरी बात सिर्फ यहाँ पर करेक्ट है, बाकी यहाँ दोनों बातें क्या है, गलत है, राइट। 22 दिसंबर 1949 को आयोग की विधिवत रूप से यहाँ पर अस्तित्व में आया था, ना कि 20 अगस्त 1949 में। पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत होगा तो ये कट जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका सिर्फ आंसर आएगा 39 का बी, ओनली 2, ठीक है, बी केवल 2। 40वां नंबर क्वेश्चन है,
ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है, आवश्यक संख्या कितना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बैठक में उपस्थित तथा मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत, डी इसका आंसर हो जाएगा। 41 राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की कार्यकाल होता है, ठीक है, कितना होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले हो जाएगा। 42 1956 में राज्य पुनर्गठन के पश्चात किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पी सत्यनारायण समिति, ठीक है। 42 का 20 का आंसर होगा। 43 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में विचार करना है, ठीक है, कौन सा इसमें सही होगा, सत्य कथन का पहचानना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, मूल संविधान में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख नहीं था। राजस्थान निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है। संविधान के भाग 9D, ठीक है, में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय निकाय है, ठीक है। 1 और 3 आपका करेक्ट है। ये क्या है, 3 सदस्य ने 1 सदस्यीय निकाय सिर्फ होगा, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ से 20 का करेक्ट आंसर होगा। 44 देखते हैं, राजस्थान निर्वाचन आयोग के संबंध में सत्य कथन का चयन करना, इनमें से कौन सा कथन सत्य है इसको बताना है। राज्य विधान मंडल स्थानीय निकायों का निर्वाचन राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। दूसरा है, राजस्थान निर्वाचन आयोग एक संविधानोत्तर निकाय है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछा है आपसे, सही है, सत्य कथन बताना है यहाँ, राइट। तो देख लेते हैं यहाँ पे दोनों बातें क्या गलत हैं, देख लेते हैं कि देखो, राज्य आपका विधानमंडल है, इसका निर्वाचन आयोग, इसका जो निर्वाचन है निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है, और जबकि स्थानीय निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ पर करता है, ठीक है। राजस्थान निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक व स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। तो क्या दोनों बातें आपकी गलत हैं, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 45 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से, ठीक है, पहला है। दूसरा है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ये केस पर होता है। तो इनमें से सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा सही होगा। तो क्या है, दूसरी बात यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो दूसरी बात है, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ ऊपर, दूसरी बात करेक्ट है, पहली बात यहाँ पर गलत है, राइट। क्योंकि देखो, राज्य निर्वाचन आयुक्त है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राइट। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 243 के। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा, इनमें से कौन नहीं रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा MD करानी, इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर, राजस्थान सरकार या सरकार की गतिविधियों को सर्वप्रथम लोकनीति किसने कहा, राजस्थान नहीं होगा, सॉरी, सरकार की गतिविधियों को सर्वप्रथम लोकनीति किसने कहा था, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, चार्ल्स मेरियम, ठीक है, मोरियम भी कहीं लिखा है, चार्ल्स मेरियम इसका आंसर होगा, ठीक है। 48 आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 देखते हैं, 49 है, लोक नीतियों के सह उत्पादन मॉडल किसने दिया, जो लोक नीतियों के सह उत्पादन मॉडल था वो किसने दिया हुआ था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। किसने दिया था, क्लिगन ने, ठीक है, क्लिगन नहीं दिया हुआ था। अगला क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से जिला कलेक्टर के संबंध में विचार करना। जिला कलेक्टर के संबंध में विचार करना क्या होगा, क्या यहाँ पर सही है ये बताना है, ठीक है। 50 नंबर में देखो बोल रहा है, जिला कलेक्टर जिले के प्रमुख जनगणना का अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, जिला कलेक्टर जिला आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण का भी अधिकारी होता है, अध्यक्ष होता है, बिल्कुल ठीक है। जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर करता है, ये गलत होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये 50 में ये गलत होगा इसका, राइट। क्योंकि जिला महिला जो आपकी सहायता इस समिति का अध्यक्ष जिला अध्यक्षता जिला प्रमुख करता है, ठीक है, ये नहीं करेगा। तो यहाँ पर 1-2 करेक्ट होगा। अगला क्या, 51, जिलाधीश के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो देख लेते हैं जिलाधीश के कार्य क्या क्या है। कौन से कार्य जिलाधीश के नहीं होते, इनमें से पूछा, ये कार्य हैं संबंध विचार करना है। तो इनमें से कौन से कार्य जिलाधीश के इनमें से नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो कौन से नहीं है इसको देखते हैं। यहाँ पर तीसरा जो है, आयकर का एकत्रीकरण, जो आयकर है या आयकारी लिखा हुआ है, आयकर का जो एकत्रीकरण है ये इसके कार्य नहीं है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। देखो व्याख्याकार हमारा क्या है, इसमें एकत्रीकरण का कार्य जिलाधीश का नहीं होता है, ठीक है। आयकर का जो एकत्रीकरण कार्य जिलाधीश का यहाँ पर नहीं होता है, तो 3 इसका गलत हो जाएगा यहाँ से। अगला क्या, 52, जिला आयोजन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। जिला आयोजन समिति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243G में है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ से
सही है, ठीक है, सही बताना है कौन सा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर केवल 2 यहाँ से करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत है, राइट। क्यों गलत है? क्योंकि जो आपकी आयोजन समिति है डीपीसी, ठीक है, इसका अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है, राइट, जिला कलेक्टर नहीं होता है। अगला देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय वर्ष 2008 में जिला परिषद में किया गया था। दूसरा है राजस्थान प्रशासन सेवा के अधिकारियों को 2009 में प्रथम बार जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया था। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है बोल रहा है, ठीक है। तो 53 का यहाँ पर एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा, केवल 2। पहली बात यहाँ पर इसकी गलत होगी, ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि जो DRDA है जिला ग्रामीण आपका विकास अभिकरण, इसका विलय 2003 में जिला परिषद में किया गया था, ठीक है, 2003 में, ना कि 2008 में। अगला क्या 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में क्षेत्राधिकार जिलों की संख्या 18 है। वर्तमान में राजस्थान में उच्च न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 45 है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, कौन सा गलत है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों बातें क्या गलत हैं। जो उच्चतम न्यायालय में जयपुर पीठ है, इसके क्षेत्राधिकार में 15 जिले सम्मिलित हैं, ठीक है, 18 नहीं होगा। अगला देखते हैं 55, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। उच्च न्यायालय का जो संबंध है इसमें विचार करना है आपको। क्या यहाँ पर इसमें से असत्य होगा, क्या गलत होगा? यहाँ से देखा कीजिए कि यह पूछ रहा है और यहाँ से क्या गलत पूछ रहा है, क्या सही पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है, ठीक है, अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। क्या स्टेटमेंट गलत है, राइट, पहला स्टेटमेंट गलत होगा। तो पहला गलत होगा तो यहाँ से ये कट जाएगा आपका, और मतलब पहला है तो यहाँ पे ये आंसर हो सकता है क्योंकि गलत पूछा है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा है राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को किया गया था, राइट, क्या होगा? ये सही होगा, ठीक है। अगला क्या है? ये सही होगा। अगला यहाँ पर पूछ रहा है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे, ये भी सही है। तो 2-3 यहाँ पर सही है, एक गलत है। 2-3 जहाँ पर होगा वो काट दीजिए, ठीक है, जहाँ पर 2-3 होगा उसमें काट देंगे हम। 2-3 यहाँ पर भी, 2-3 यहाँ पर भी है। तो क्या, क्योंकि ये सही है और हमारा गलत क्या 1-4, यहाँ से 1-4 आपका आंसर निकल आएगा डी। 56 नंबर देखते हैं। देखो इस टाइप से आप एलिमिनेट करने के क्वेश्चन निकाला कीजिए। जो पूछ रहा है, जो गलत पूछ रहा है, जो सही पूछ रहा है, उसको एक्साइड कर लो और यहाँ से हटा दो उसको, ठीक है। 56 बोल रहा है इसमें निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना है। इसमें से कौन सा युग्म असत्य है आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको 56 को। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा इसको देख लेते हैं, राइट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 243 का 6, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार व उत्तरदायित्व। ये क्या होगा? ये कथन इसका असत्य है। बाकी क्या है, ये सब A B C, A B और D 3 इसका करेक्ट है, ठीक है। A B D करेक्ट है, C इसका गलत है, असत्य है। अगला देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर है 2 नंबर यहाँ बोला है नगर निगम के महापौर के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, राइट। और यहाँ पर क्या बोला तीसरा स्टेटमेंट? ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ग्राम सभा सहभागी प्रजातंत्र के विचार को साकार रूप है, का जो इसका प्रजातंत्र है उसका विचार का साकार रूप है। तो उन्हें बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है आपका, राइट, 57 में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पहला यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, पहला यहाँ पर करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, चौथा करेक्ट है। तो दूसरी बात यहाँ पर क्या है? गलत है, राइट। जो दूसरी बात यहाँ पर बोल रहा है 57 में, ये गलत दी हुई है, ठीक है। जो इसकी जो निकाय चुनाव होते हैं इसकी आयु क्या होती है? न्यूनतम 21 वर्ष, 21 वर्ष होती है, राइट, 25 वर्ष नहीं होगा। अगला देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन को। 58 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, डी। 58 का डी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 11वीं अनुसूची में निम्न में से कौन से विषय सम्मिलित हैं? 11वीं विषय कौन से यहाँ विषय सम्मिलित है आपको ये बताना है, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मत्स्य उद्योग, पुस्तकालय, गरीबी उन्मूलन, यांत्रिकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है। तो आपका 59 का यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट, 59 का बी। जो अग्निशमन सेवाएं हैं ये इसमें शामिल नहीं है। अगला देखते हैं 60वां नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पंचायती राज निकायों का संबंध किस अनुसूची से है? जो पंचायती राज निकाय है उनका संबंध किस अनुसूची से है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 11वीं अनुसूची से है। 61 निम्नलिखित कथनों पर सत्य और सत्य कथनों का चयन करना। जो सही कथन है उसका चयन करना है यहाँ पर। सरपंच व उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम की बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा के जो सबसे बुजुर्ग हैं उनके द्वारा की जाती है।
ग्राम सभा में गांव के सभी निवासी सदस्य होते हैं, तो इसमें से कौन सा सही है, इसको ये देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 61 है, यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट होगा, इसमें से कोई नहीं। राइट, तो देख लेते हैं क्यों, क्योंकि देखो इसमें जो सरपंच होते हैं, उप सरपंच की उपस्थिति में कोई अध्यक्ष या कोई भी उपस्थित यहाँ पर ग्राम सभा का सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों को चुना गया हो, वो केवल हम 50 सूची में पंजीकृत होता है, ग्रामवासी जो होता है। ठीक है, वो तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 61 का बी, उनमें से कोई नहीं। अगला क्या 62 नंबर, निम्नलिखित कथन पर विचार करना। पंचायत समिति का प्रधान अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देता है। ठीक है, अगला क्या है, जिला परिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देता है। ग्राम पंचायत का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र सरपंच को देता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका पूछा है सत्य है, सही कथन में आपको यहाँ पर बताना है 62 में। राइट, तो करेक्ट आंसर क्या है, पहला बात जो बोल रहा है इसमें, पंचायत समिति का प्रधान अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात क्या है, जिला परिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देगा, ये भी सही बात है। ग्राम पंचायत का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र सरपंच को देता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका क्या गलत है, ये किसको देगा, ये अपना ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो विकास अधिकारी है, आपका जो विकास अधिकारी होता है इसका, उसको देगा ये। ठीक है, तो तीसरा यहाँ पे गलत होगा, तो 1 2 यहाँ पर करेक्ट है, बी 62 का बी। अगला देखते हैं 63 नंबर। 63 क्वेश्चन है, राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कब किया गया था। राइट, ये कब किया गया था, ये किया गया था 1987 में। 64 राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी एक्ट 2011 कब से लागू हुआ था ये। राइट, ये कब से लागू हुआ था, ये हुआ था 14 नवंबर 2011 से। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा 65 का, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पारदर्शी प्रशासन। ठीक है, 66 निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 15 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। दूसरा है सूचना आयोग एक सदस्यीय निकाय है। तीसरा है स्टेटमेंट राज्य सूचना अधिनियम को 18 अप्रैल 2006 से प्रभावी किया गया। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, सही यहाँ पर बताना है। ठीक है, 66 में तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 3 बात सही है, पहली और तीसरी बात क्या है करेक्ट है। जो दूसरी बात है सूचना आयोग एक सदस्यीय निकाय, ये आपका क्या स्टेटमेंट गलत है। सूचना आयोग एक क्या है, बहुसदस्यीय निकाय है। ठीक है, ये गलत होगा। अगला देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए चयन समिति में कौन इनमें से नहीं है, इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, कौन नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विधानसभा के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता और जो मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, तो तीनों होते हैं। आपका क्या विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर नहीं होता, 67 का सी। अगला क्या है 68 नंबर। 68 क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की प्रथम स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है। राइट, तो ये किसे दिया गया है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स को। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग मार्केट में हिस्सेदारी में क्या 7600 करोड़ रुपए की हो जाने के बाद यहाँ पर ग्रे मार्केट 200 से 230 रुपये प्राइस बैंड के बाद यहाँ पर क्या है इसको कारोबार के कारण यहाँ पर इसको उपलब्धि हासिल हुई थी। ठीक है, अगला क्या है 69 नंबर क्वेश्चन। 69 है, हाल ही में जारी सेहत पहल से संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। इससे रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा है, ये सेवानिवृत्त सैनिकों व अन्य जो सैनिक हैं उनकी दवाओं की होम डिलीवरी के लिए लॉन्च किया गया। ये केवल थल सेना वायुसेना के लिए सुरक्षा मुहैया कराएगा। गलत है, ये थल सेना वायुसेना के लिए कराएगा। ये आपको क्या होगा यहाँ पर 69 में, ये जो सेना के तीनों अंग हैं, ठीक है, तीनों हैं उनमें ही पूरा उपलब्ध कराएगा। बाकी पहला दूसरा यहाँ पर करेक्ट है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है 70 नंबर क्वेश्चन। होयसला मंदिर हाल ही में चर्चा में रहा, क्यों। 2022-23 में विश्व की विरासत सूची में नामांकन में शामिल किया गया। दूसरा क्या है, यह कर्नाटक वास्तुकला का समृद्ध उदाहरण है। तो इसमें से सत्य कथन का चयन करना है, इनमें से कौन सा सही होगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोनों बातें यहाँ पर क्या है सही है। राइट, जो होयसल साम्राज्य इसकी वास्तुकला के समृद्ध में उदाहरण के जो आपका एक मंदिर है यूनेस्को की विरासत में, इसको शामिल किया गया विश्व विरासत में। ठीक है, 2022-23 की जो नामांकन है उसमें इसको शामिल किया गया था। राइट, 71 विश्व आर्द्र भूमि दिवस के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, इसमें से गलत कथन कौन सा है, विश्व आर्द्र भूमि के दिवस के जो थी दिवस है उसके संबंध में। ठीक है, तो इसमें जो गलत स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं क्या यहाँ पर गलत है। इसमें 71 में देखो, जब बी स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है, यह दिवस 2 फरवरी 1998 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया था। तो क्या ये गलत है। राइट, ये रामसर सम्मेलन 1971 के 16 वर्ष पूरे होने पर यह किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, असत्य कथन पूछा है तो असत्य कथन आपका ये होगा, ये गलत है, बी 71 का बी। अगला देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस संस्थान द्वारा कहाँ प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन मिश्रण की प्रथम परियोजना को शुभारंभ किया गया है। तो ये कहाँ किया गया था, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कहाँ, गेल, इंदौर। ठीक है, 2 फरवरी 1997 को। राइट, अगला देखते हैं, सॉरी इसका गेल होगा और इसमें होगा इसका, सॉरी इसका तो गलत मैंने आंसर बता दिया है। देखो गेल तो होगा ही इसका, बट जो यहाँ पर गैस, इसका जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसका इंदौर मध्य प्रदेश में प्रथम हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस प्रणाली प्लांट स्थापित किया है, जो इंदौर में HPCL अवंतिका गैस लिमिटेड को यहाँ पर सप्लाई करेगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा।
ये मैंने इसका सेकंड वाले का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था ऊपर वाले का, ठीक है। तो 72 का आपका सी होगा। 73 नंबर, RAMP रैम प्रोग्राम के संबंध में सत्य कथन का चयन करना। जो रैम प्रोग्राम है उसके सत्य यहाँ पर कथन का चयन करना है, कौन सी बात यहाँ पर सही है, ठीक है। इसको देखते हैं। देखो पहला बोला इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी, बिल्कुल सही बात है, की गई थी 22-23 बजट में। इसकी अनुमानित लागत कितनी 5,000 रुपये करोड़ रुपए थी, ठीक है। इसकी लागत कितनी थी 5,000 रुपये करोड़ थी, ये गलत है, राइट। ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। तो और देख लेते हैं तीसरा स्टेटमेंट क्या है। ये कार्यक्रम 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जाएगा, ठीक है। कितने अवधि के लिए, ये 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या सही है, सही कथन ने पूछा है, तो ये कथन सही है आपका। इसका संबंध बैंकिंग प्रणाली NPA को जाल से बाहर निकालना, राइट। देखो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इसके द्वारा बजट 2022-23 में जो आपका रेंजिंग एंड जो आपका एक्सेलरेटिंग MSM, ठीक है, ई परफॉर्मेंस जो आपका रैंप है, ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य MSME तक वित्त की बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना तथा उनकी स्थिति में सुधार लाना। MSME को, ना कि NPA को, ठीक है। तो चौथा काट देंगे यहाँ से, चौथा ये काट देंगे। और आपको पता ही था कि 1 और 3 2 तो वैसे भी गलत था, ठीक है। 4 जब कट गया तो 2 तो मैं वैसे ही पता हो गया था कि गलत है ये, तो आपका आंसर यहाँ से B आ जाएगा, 73 का B, ठीक है। अगला देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए नामांकित किया गया। तो किसे नामांकित किया गया था ये, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नीरज चोपड़ा, ठीक है। जो टोक्यो ओलंपिक में आपका जेवलिन थ्रो में गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा थे, इनको क्या है इस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था इसको, ठीक है। 75 किस देश ने भारत के व्यापारिक साझेदार के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका, राइट, ठीक है। तो 2021 में अमेरिका और भारत के मध्य क्या है 112.3 मतलब 112.3 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था, जो सर्वाधिक था, मैक्सिमम था, ठीक है। उसके पश्चात चीन, UAE, सऊदी अरब व स्विट्जरलैंड के साथ यहाँ पर व्यापार इसके बाद हुआ था, कम, उससे मतलब कम हुआ था, और ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 75 का C अमेरिका। अगला क्या है 76 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा M जगदीश कुमार। 77 शीतकालीन ओलंपिक 2022 के संबंध में कथनों पर ध्यान दें, इसलिए का कथनों पर ध्यान दें, ठीक है। उसके बाद क्या है सत्य कथन यहाँ पर बताना है, कथन ध्यान देने के बाद सही कथन बताना है यहाँ पर कौन सा सही होगा, ठीक है। 77 का देखते हैं। यहाँ पहला बोल रहा है शीतकालीन ओलंपिक प्रारंभ में चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, बीजिंग शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की जो मेजबानी करने वाला प्रथम शहर है, ये भी आपका करेक्ट है। इसमें भारतीय दल का नेतृत्व करता महरूख खान बने थे, ठीक है। ये क्या, ये नहीं था, इसमें होगा शीतकालीन ओलंपिक भारतीय दल के अगुवाई स्कीयर आरिफ खान से की, तथा इसका संबंध आपका स्लालोम और जायंट स्लालोम स्पर्धा से है, तथा ये क्या एकमात्र भारतीय के रूप में यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, राइट। तो क्या होगा, इसका ये 3 गलत हो गया यहाँ से। महरूफ खान का संबंध स्लालोम और जायंट स्लालोम संबंध से है, तो ये भी क्या है, ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ से 77 का, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या गलत होगा, राइट। चौथा भी स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा आपका। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, इसमें सही कथन का पूछा तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 77 का C यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 1 और 2 सिर्फ यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे, राइट। अगला देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। लता मंगेशकर का नाम हाल ही में चर्चा में रहा है, क्यों, ठीक है। इसको न्यूज़ में था, क्यों था न्यूज़ में, इसको देखते हैं। क्योंकि 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया था, ये भी बात सही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इनके नाम के संगीत अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई, ये भी सही है। इंदौर में इनकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा है। तो तीनों बातें क्या सही हैं, तो D इसका करेक्ट आंसर होगा। 79 पावरथॉन 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है, इसकी शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य बिजली वितरण को विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण, समस्या रहित बनाना है। तो करेक्ट आंसर इसमें से पूछा असत्य कथन क्या होगा, गलत कथन यहाँ से पूछा है 79 में क्या होगा, राइट। तो यहाँ पर गलत कथन क्या होगा आपका, पहला कथन यहाँ पर गलत है, ठीक है। ये क्या है, इसकी शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नहीं की गई थी, ये विद्युत मंत्रालय द्वारा यहाँ पर की गई थी। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा ए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 79 का, ठीक है। अगला देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के संबंध में असत्य कथन का कौन सा है, इसमें से चयन करना है, ठीक है। एक स्टेशन एक उत्पाद के संबंध में कौन सा यहाँ पर असत्य है, इसको बताना है आपको, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा D इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक रेलवे स्टेशन के स्टाफ के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा, राइट। असत्य कथन ये गलत है, ठीक है। तो इसका सही क्या होगा, देखो इसके द्वारा रेलवे स्टेशन के उत्पाद हेतु प्रचार और बिक्री केंद्र बनाकर यहाँ पर स्थानीय उत्पादों का क्या बढ़ावा देना, और उसमें से क्षेत्र के विशेष महत्वपूर्ण उत्पाद को स्टॉल लगाना यहाँ पर, ठीक है। रेलवे स्टेशन स्टाफ के लिए संचालन करना ये गलत है यहाँ पर, ठीक। बाकी सब बातें यहाँ पर सही है, ये बातें गलत है, जिसके मैंने आपको बताई सही बात क्या थी इसकी, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका D।
ठीक है। तो 80 नंबर तक क्वेश्चन मैंने आपसे आपको डिस्कस कर लिया। जो आपका 70 नंबर 70 क्वेश्चन और बचे, आप करीब 70 क्वेश्चन बचे हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन मैं आपको सेकंड पार्ट में करा दूंगा, राइट। ये फर्स्ट पार्ट आपका है और सेकंड पार्ट में आपको मैं 70 क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बाकी कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, इसका PDF भी मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।